हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन्स। जैसे हमने आपके ऑर्गेनिक में आपके पॉलीमर्स किए थे, वैसे ही इनऑर्गेनिक में आपके सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन्स हम पढ़ते हैं। ये भी आपके पॉलीमर ही होते हैं एक तरीके के, बस वो ऑर्गेनिक के थे और ये इनऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे हैं। तो पॉलीमर्स की एक बहुत बड़ी चेन होती है लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स, और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होता है, जिनमें वही सेम आपकी स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो रिपीट होती रहती है आपकी। तो इसमें आपके सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के। आपके जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इतने जो कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में नहीं होते हैं, बट अगर हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर आपकी बेस्ड होती है। इसका जो रीज़न वो ये भी है कि आपके जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अंदर बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं, और आपके क्या होते हैं, मोर रेसिस्टेंट होते हैं फ्री रेडिकल क्लीवेज रिएक्शंस के लिए इन कंपैरिजन टू दोज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। जब आपके इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन एलिमेंट्स के अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर में, ये क्या करते हैं, आपका जो मटेरियल फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा चेंज कर देते हैं और बढ़िया बना देते हैं आपकी। और आप सब जानते हैं जैसे कि कार्बन की आपकी 4 वैलेंसी होती है, और अगर हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, जो वैलेंसी होती है वो डिफरेंट हमें मिल जाती है देन कार्बन। इसी वजह से आपके डिफरेंट जो साइड ग्रुप्स होते हैं वो अटैच हो सकते हैं टू अ स्केलेटल एटम से। ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी पॉलीमर की या फिर उनकी एबिलिटी जो होती है रिएक्ट करने की केमिकल रिएजेंट से, उन सबको बहुत मतलब एक तरीके से अफेक्ट करती है, बढ़ा देती है, एक तरीके से और बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती है। और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है हाई टेम्परेचर्स पे ज़्यादा होती है। आपकी इंटरेक्शन जो सॉल्वेंट्स के साथ होती है और अदर पॉलीमर्स के साथ होती है वो भी इफ़ेक्टिव होती है रेदर देन आपके जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। तो आपके इनमें जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, फॉस्फोरस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपके बहुत पावरफुल टूल होते हैं अगर मैं टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर। और आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में सिलिकॉन और पॉलीफॉस्फेजीन्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पॉलीमर्स की क्लासेस होती हैं विद हाई कमर्शियल पोटेंशियल एंड आर डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट चैप्टर। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम सिलिकॉन्स। जो आपके सिलिकॉन्स होते हैं ये पॉलीमरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनमें जो लिंकेज होती है आपस में वो क्या होती है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेजेस। और इनमें क्या होता है, अल्टरनेट सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इन विच सिलिकॉन एटम्स आर जॉइंड टू ऑर्गेनिक ग्रुप्स। यानी आपके जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो किससे जॉइन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप से, और उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसिलोक्सेन्स। इनका यहाँ पर जनरल फॉर्मूला दिया गया है R2SiO(N). तो इस तरह से ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बताया गया है सिलिकॉन्स के लिए। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे कि लीनियर, साइक्लिक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इनकी आपकी बहुत हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, जिन्हें कि हम हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स भी कहकर बोल सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्योर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की, लाइक इलास्टोमर्स, ग्रीसेस, लुब्रिकेंट्स, ये सारे के सारे आपके हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते या सहन नहीं कर सकते। इनकी कैपेबिलिटी, स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती हाई टेम्परेचर्स पर। बट जो हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं इनके जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसमें जो SiO चेन्स की जो अगर मैं बात करती हूँ तो ये बहुत स्टेबल बिहेव करती है अगर हाई थर्मल या फिर हाई टेम्परेचर में लेकर चलती हूँ। Chemists have prepared a large variety of silicon polymers which are very useful in high temperature processes.
Therefore, these find uses in high temperature applications such as heat transfer agents and high performance elastomers. आगे इसका आता है आपका नॉमेनक्लेचर. अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4 इज कॉल्ड सिलेन लाइक मीथेन. जैसे आपका मीथेन पढ़ते हैं CH4, अगर मैं आपके इसमें हम कार्बन को रिप्लेस करके सिलिकॉन लगा दे तो ये क्या इनको बोलेंगे, सिलेन्स. आपके इस मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 2 सिलिकॉन एटम्स होते हैं. लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो इस 2 वाले में क्या होगा, डाइसिलेन, सिंगल सिलेन, डबल में आपका डाइसिलेन. सिमिलरली इसी तरह से आपके ट्राइसिलेन एंड सो ऑन मैनी मोर आपके आगे बढ़ते जाते हैं. तो ये कुछ आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं कि सिलिकॉन किसके साथ किस तरह से जुड़ता है, डेरिवेटिव्स बनाता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जो सिलिकॉन्स के हैं वो किस तरह से आपके सफिक्स में लगते हैं. तो ये सारे के सारे एक तरीके से IUPAC नेमिंग सिस्टम है जो कि आप 11th-12th क्लास में पढ़ते हो. तो यहाँ पर भी आप इसको एक बार खुद से देखोगे. अब हम करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ सिलिकॉन्स. जो सिलिकॉन्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है. आपके अल्काइल या फिर अराइल सब्सटीट्यूटेड जो सिलिकॉन हैलाइड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब हमारे एक तरीके से सिलिकॉन्स बनते हैं. या तो आपके सिलिकॉन हैलाइड्स की कर लो या फिर क्लोरोसिलेन्स की कर लो, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो. तो इस तरह से देखो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोसिलेन लेकर चल रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एलिमेंटल सिलिकॉन अगर हमें चाहिए तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, रिडक्शन ऑफ मिनरल सिलिका विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर. तो आपको सिलिका लेना है, कार्बन लेना है, देन आपके पास क्या बन जाएगा, सिलिकॉन बन जाएगा और आपका CO यहाँ से निकल जाएगा. आपका जो सिलिकॉन होता है फिर वो कन्वर्टेड किया जाता है डायरेक्टली टू टेट्राक्लोरोसिलेन बाय द रिएक्शन दिस वन. तो सिलिकॉन लो, उसमें आपके 2 मॉलिक्यूल Cl2 के डालो, देन आपका टेट्राक्लोरोसिलेन आपका फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, द ऑर्गेनोसिलेन कैन देन बाय ऑब्टेन्ड आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इस तरह से RMgX प्लस XSI. अब ये देखो इसकी आपकी क्या ली गई है, ये यहाँ पर वैलेंसी को शो किया गया. आपका 1 तो इसके साथ लगे और 4 आपकी ये हो गई. तो आपका क्या होगा, यहाँ पर X रिप्लेस कर जाएगा और R लग जाएगा. आपका ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट आप ये वाली पढ़ चुके हो, आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें. तो X की जगह क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी, आपके अल्काइल या एराइल ग्रुप की हो जाएगी. तो RSI बन जाएगा और MgX2 आपका रिएक्शन से बाहर थ्रो आउट हो जाएगा. तो इस तरह से सिंथेसिस जो होते हैं वो आपके 2 स्टेप में होती है. फर्स्ट स्टेप में आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ अल्काइल हेराइल एलाइड टू द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर. RCl लेकर चलो, ठीक है. उसके बाद आपका मैग्नीशियम डाल दो, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर आपका क्या बन जाएगा, RMgX. ये सारी की सारी प्रिपरेशन आपके उस चैप्टर में हो चुकी है 5th सेमेस्टर में, ऑर्गेनिक के चैप्टर में. अब आपका क्या है, जो आपका RMgX बनाया है, ठीक है, यानी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो प्रिपेयर हुआ है उसमें आपको क्या डालना है, टेट्रासिलेन आपको डाल देना है. तो इस तरह से इसको डाल दो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक R यहाँ इस कंपाउंड पर लग जाएगा और एक Cl हटकर यहाँ पर चला जाएगा. तो क्या बन जाएगा, RSiCl3 और आपका Mg के साथ R तो हट गया, यहाँ से एक Cl लग गया तो MgCl2. इस तरह से आपकी रिएक्शन चलती रहेगी. अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला कंपाउंड लेना है. ये जो प्रोडक्ट आपका है ये एज अ रिएक्टेंट ले लो, ये रहा आपका रिएक्टेंट और इसमें फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो. देन अगेन आपका क्या होगा, एक और Cl रिप्लेस होएगा. तो ये स्टेप आपके जब तक चलेंगे जब तक आपके सारे के सारे जो क्लोरीन है वो आपके इसमें से ना निकल जाए. देन आपका जो प्रोडक्ट आया है उसी को रिएक्टेंट लेकर चलो. देन अगेन RMgX डाल दो, आपका फिर से प्रोडक्ट आ जाएगा. देन अगेन रिएक्टेंट लेकर चलो, RMgX डालो, आपका
R4SI तक बन जाएगा, जहाँ पर आपके सारे के सारे जितने भी क्लोरीन है ये सारे के सारे निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका मेथड था सिलेन्स बनाने का, और इस प्रोसेस का नाम है मूलर-रोको प्रोसेस। और ये किसने डेवलप किया था? E.G. रोको ने। इस प्रोसेस में क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड या फिर अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट करता है एलिमेंटल सिलिकॉन के साथ एट द टेम्परेचर 250 to 558 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट। तो ये रही आपकी प्रोसेस, सिलिकॉन और आपका RCl लेकर चलो, ये आपकी रिएक्शन कंडीशंस होगी, और RnSiCl4-N आपका इस तरह से ये बनता जाएगा। और अगर मैं एग्जांपल लूँ, N की जगह 2 ले लिया मैंने, तो इस तरह से आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब R की जगह हमने मीथेन ले लिया है, तो ये क्लोरोमीथेन बन गया। तो बस इस तरह से आपको ये रिएक्शन शो करके दिखानी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके प्रिपरेशंस दिखा रखे हैं आप, जैसे यहाँ पर हमने आपका ले लिया SiH ले लिया, और इसमें हमने क्या डाला है, R2C डबल बॉन्ड Cr2 ओलेफिन डाल दिया है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, जो आपका R2CH Cr2 है ये आपका इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बना देगा। तो ये यहाँ पे अलग अलग आपकी रिएक्शंस दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हो अपनी बुक से कि प्रिपरेशंस किस तरह से है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशंस ऑफ सिलिकॉन्स। ये आपका अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है सिलिकॉन्स में स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए करते हैं। आपका जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो क्या है, R2Cl2। ये बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम प्रिपरेशन की वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जिसमें आपके बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैरेक्टर हैं उनको बना सके, ठीक है, प्रिपेयर कर सके। और जो आपके प्रोडक्ट की नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है, on the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, promoters, inhibitors, silicon purity। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे या नेचर थे प्रोडक्ट के, जिनके ऊपर आपके ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जो बेसिक कैटलिस्ट है और जो हाई टेम्परेचर है, जनरल अगर मैं ले लूँ, तो ये क्या होती हैं, ये फेवर करती हैं आपके हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स के rather than linear। ऑन द अदर हैंड जो आपकी एसिडिक कैटलिस्ट होती हैं ये क्या आपके बनाती हैं साइक्लिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लो मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स। तो यहाँ पर आपके एक तरीके से क्या बताई गई हैं कि कौन से वेट के, मतलब लो वेट के और हाई वेट में आपका किस तरह से रिएक्शन कंडीशंस होती है, ये आपकी यहाँ पर बताई गई है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ R2SiCl2 सच एज डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन गिव्स डाइमिथाइल सिलेनॉल एज। तो ये आपका यहाँ पर R2SiCl2 लेकर चले हैं, और इसमें हमने क्या डाल दिया है, आपका रिएक्ट किया है या फिर हाइड्रोलिसिस की है, जैसे भी आप कहना चाहो। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये आपका बनाएगा डाइमिथाइल सिलेनॉल, और आपका यहाँ से HCl निकल जाएगा। यहाँ से आपका नेगेटिव पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा आपस में, Cl जो है आपका यहाँ चला जाएगा और यहाँ का जो OH है वो यहाँ लग जाएगा। तो ये देखो ये आपका लगा हुआ है, यहाँ पर 2HCl आपका निकल गया है। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी काम करेगी। अब आगे इसकी जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइमिथाइल सिलेनॉल थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स of the adjacent dimethylsilinol results in the formation of linear dimer silicon। तो रिएक्शन इसकी किस तरह से, पॉलीमराइजेशन जो है डाइमिथाइलसिलिनॉल की, तो वो किस तरह से होती है, ये आप ले लो। अब ये देखो इसको खोल के लिखा है आपका, ये जो आपका यहाँ पर था, ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। डाइमिथाइलसिलिनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन एक तरीके से। तो SiCH2 ये वाले जो 2 CH2 वो ये, और 2 OH ये आपके यहाँ पर आ गए हैं।
अब इसके साथ हमने इसी तरह से एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया आपका डाइमिथाइलसिलिनोल को, और आपस में इनको रिएक्ट जब हम करवाते हैं तो आपका यहाँ पर जैसे बताया गया है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है आपका। यहाँ से देखिए एक का हाइड्रोक्सी और एक का आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ से इनका क्या होएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, देखो हमने पहले ही पढ़ा था आपका SiO लिंकेज आपकी यहाँ पर बन जाएगी, और ये क्या आपका लीनियर डाइमर है आपका। अब इसी तरह से आगे आगे चेन को बढ़ाते जाओ, आप करते जाओ इनकी एलिमिनेशन करते जाओ वाटर मॉलिक्यूल के, तो आपकी लीनियर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो लीनियर डाइमर है आपका। इसी तरह से रिएक्शन कंडीशन आगे चलती रहेगी तो आपका क्या बन जाएगा, लीनियर सिलिकॉन। ये देखिए यहाँ पर आपका ये वही चीज़ दिखा दी है। अगर लीनियर चेन बनानी है तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स की सीरीज़ आपकी दी गई है, और ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपका एक हाइड्रोक्सी आयन और एक आपका H आयन, दोनों के दोनों मिलकर एलिमिनेट कर देंगे वाटर, और आपका SiO लिंकेज यहाँ पर भी SiO लिंकेज के थ्रू आपकी लीनियर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह से आपकी चेन लेंथ इंक्रीज होती रहेगी। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की आपकी। अब यहाँ पर क्या करो, आपको क्या लेना है, डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। तो आपका सिलिकॉन के साथ दो तो अल्काइल के ग्रुप लगे हैं यानी डाई अल्काइल हो गया, और दो क्लोरीन लगे हैं तो डाइक्लोरोसिलेन आपका ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर इसको दिया तो क्या हो गया, वही सेम चीज़ आपका वाटर का नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, OH इनको रिप्लेस कर देगा और यहाँ से क्या बना देगा आपका इसका नाम क्या है, आपका डाइमिथाइलसिलिनोल आपका नाम है। तो यहाँ से आपकी पॉलीमराइजेशन होगी और ये क्या करेगा, लीनियर सिलिकॉन बना देगा। तो ये आपकी एक तरह से ओवरऑल रिएक्शन थी आपकी कि कैसे बनता है लीनियर सिलिकॉन। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस लिंक्ड अगर सिलिकॉन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस करना होगा अल्काइल और या फिर आपके अराइल ट्राइक्लोरोसिलेन का, जो कि हमें क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये क्या है आपका CH3Cl लो, इसके अंदर सिलिकॉन डाल दो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, रिएक्शन कंडीशन कॉपर डालना है कैटलिस्ट, और आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, CH3SiCl3। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इस तरह से, ये देखो ये क्लोरीन 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 और यहाँ पर CH3। अब देखो अगर सिर्फ 2 जगह आपके मतलब क्लोरीन होते, देखो जैसे ये है तो लिंकेज क्या है, यही होती है आपकी, तो चेन इंक्रीज सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे होती, तो ये क्या है, ये लीनियर बन जाती। बट अगर हमें क्रॉस लिंक्ड बनाना है तो हमें एक और आपका क्लोरीन इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो नीचे भी चेन स्टार्ट होएगी, तभी वो आपका क्रॉस लिंक्ड बनाएगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, आपका ट्राइक्लोरोसिलेन आपका चाहिए, यही हमें क्या बनाएगा, क्रॉस लिंक्ड हमारी बनाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 2 क्लोरीन अगर लेते हो तो आपका लीनियर बनता है, अगर आप 3 क्लोरीन वाला स्ट्रक्चर लेते हो सिलिकॉन का तो ये आपका क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाकर आपको देगा। तो अब हमने हाइड्रोलिसिस करनी है अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन की, या फिर पॉलीमराइजेशन कह लो आप, तो RSiCl3H2O की प्रेजेंस में करो तो तीनों आपके जो क्लोरीन, देखो अभी मैंने बात करी थी ना, तीनों क्लोरीन किससे रिप्लेस हो गए, आपके हाइड्रोक्सिल आयन से रिप्लेस हो गए हैं, और आपका HCl यहाँ से एसिड निकल गया है। अब क्या करना है आपको, सेम वही चीज़ करनी है। अब देखो यहाँ से ये वाली रिएक्शन आपकी हो रही है, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। इसी तरह से अगर इसके नीचे बात करूँ तो ये नीचे भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे वो आपस में लिंकेज करेंगे और ये क्या बना देगा, आपस में क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। यहाँ से ये वाली जैसे बन रही है यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, देखो इस तरह से आपका क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन गया है। और लिंकेज किसकी है, अगर आपसे कोई लिंकेज पूछे तो वो कौन सी है, SiO लिंकेज आपकी इसके अंदर होती है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हमने रिएक्शन पॉलीमराइजेशन आपकी स्टॉप करवाने हैं तो हमें क्या लेकर चलना होगा, R3SiCl, क्योंकि इसमें तो एक ही रिप्लेस होता है OH से, तो इसको हम क्या एज ए लेकर चलते हैं, चेन स्टॉपिंग यूनिट लेकर चलते हैं आपकी। और आपका यहाँ पर
ये 2 और दे रखे हैं। हाइड्रोलिसिस अंडर carefully controlled conditions can produce cyclic structures with rings। अब देखो हमने आपके लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर ली, क्रॉस लिंक्ड की बात कर ली, बट अगर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स अगर बनाने हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस में आपके कंट्रोल्ड कंडीशंस अगर हम कर दे हाइड्रोलिसिस में तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस कर सकती है। लाइक आपका रिंग स्ट्रक्चर कितने का हो सकता है, 3 4 5 6 सिलिकॉन्स एटम्स का। तो ये क्या है, Me2SiO N क्या हो सकता है, 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ, या तो आपका ये वाला बन सकता है या फिर आपका ये वाला भी बन सकता है। तो इस तरह से आपके रिएक्शन कंडीशन को कंट्रोल करके हम साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपका जो आर था वो अल्काइल के लिए तो कर लिया, बट आर एराइल भी तो हो सकता है आपका, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, अगर फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन हमने प्रिपेयर करने हैं रिएक्शन से, तो हमें क्या करना होगा, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट आपका देना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट सच एज बोरॉन कंपाउंड्स एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये आपका SiHCl3 लेकर चलो, आपका अराइल ग्रुप लेकर चलो, और ये इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, आपका बस क्या हो जाएगा, H जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा, और H2 आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके फिनाइल क्लोरोसिलेन्स बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, टोलाइल ट्राइक्लोरोसिलेन या फिर डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन, इस तरह के कंपाउंड आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। अब ये यहाँ पर इसी तरह से आपकी दूसरी रिएक्शंस भी बताई गई है। देखो यहाँ पर सिर्फ आपके रिएक्शंस बताए गए हैं, यहाँ पर इसकी कोई भी आपके प्रिपरेशंस एक तरीके से नहीं है। जस्ट अगर अराइल ग्रुप आ जाता है तो आपको इस तरह की ये रिएक्शन शो करनी है आपको, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिलिकॉन पॉलीमर्स के नेचर को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ अल्काइल एंड एराइल ग्रुप, ठीक है, जो भी उसका आर ग्रुप लग रहा है वो अल्काइल है, एराइल है, वो उसको पॉलीमर को अफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स इफ़ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ आर ग्रुप, जो आपका आर ग्रुप लग रहा है वो अगर डिफरेंट टाइप के, ज़रूरी नहीं है अल्काइल और एराइल अलग अलग ही हो, मिक्स अगर आपका मिक्सचर भी है तो उसमें भी आपकी प्रॉपर्टी इफेक्ट होती हैं पॉलीमर की। द टाइप एंड प्रोपोर्शंस ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट, तो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है वो किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है, क्रॉस लिंकिंग पे डिपेंड करता है, लेंथ जो आपकी चेन की लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये क्या है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इक्विलिब्रेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ROP ऑफ साइक्लोसिलिकॉन्स। तो इसमें क्या है, अगर आपके जो साइक्लिक ओलिगोसिलिकॉन्स हैं या फिर हायर आपके लीनियर जो पॉलीसिलिकॉन्स हैं वो अगर हम बेस या एसिडिक कैटलिस्ट में डाल दें तो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन हो जाता है किसके बीच में, आपके साइक्लिक और लीनियर स्पीसीज के बीच में हमें एक इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है आपकी क्या होती है, दिस प्रोसेस ऑफ simultaneous cleavage and reformation of siloxane bonds is called equilibrium or equilibrium of cyclopolysilicones। अगर हमें आपकी रिंग ओपन करनी है एक साइक्लिक पॉलीसिलिकॉन की तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उनको हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और आपका कैटलिस्ट क्या हो सकता है, एसिड या बेस हो सकता है। और इस तरह से हम आपके जो चेन है आपकी उसको तोड़कर उसको स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स में चेंज कर सकते हैं। इन द एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो आपकी SiO-Si बॉन्ड होते हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स के, ये ब्रोकन होते हैं बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ लुईस एसिड रिएक्शन। और आपके जो SiO-Si बॉन्ड है तो इसमें आपकी जो एक तरीके से क्लीवेज हो गई है उसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो कि रिएक्शन को टर्मिनेट कर देता है OH ग्रुप से एक एंड पर, और आपका जो अदर एंड है वो किससे हो जाता है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एट द अदर।
तो इस तरह से इस रिएक्शन में जो ग्रुप आपका ए लेकर चले, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका ये वाला, जो ये वाला ग्रुप ए लेकर चले हैं, ये क्या हो सकता है, काउंटर आयन ऑफ एसिड एक्स और ऑक्सोनियम आयन फॉर्म्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स बाय वाटर, जो कि आपका सिस्टम में अवेलेबल होता है क्योंकि आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन ये होती है। तो चलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिएक्शन ही बताती हूँ कि रिएक्शन किस तरह से चलती है, इसमें समझ में आ जाएगा। आपका साइक्लिक सिलेक्सोन्स लेकर चलो, इसमें आपको क्या डालना है, एसिड कैटालाइज्ड वाली बात करी थी हमने, तो एक तरीके से HCl ले लो आप, ठीक है, ये HX जो है HCl ले लो आप। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है वो H पर अटैक करेगा आपका, तो ये इक्विलिब्रियम में इस तरह से बन जाएगा, आपकी जो चेन है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, तो इस तरह से ये लीनियर में चेंज हो जाएगी। तो ये देखो ये इस तरह से लीनियर बना दी है। ये आपकी रिपीटिंग यूनिट है, कौन सी, ये वाली, ये आपकी क्या है, यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट दिखा रखी है आपकी। तो इस तरह से एक जो एंड है, एक एंड पर ए आपका लेकर चल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लेकर चल रहे हैं, और दूसरे एंड पर आपका क्या है, जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो टर्मिनेट हो जाता है बाय OH ग्रुप यहाँ पर इस एंड पर। तो यहाँ से तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहता है और ये आपका यहाँ से टर्मिनेट हो जाता है इंटरमीडिएट। तो इस तरह से आपका ये आगे वाटर में आपका इक्विलिब्रियम में होता है। देन आपका HA, मतलब यहाँ से जो A था वो निकल जाएगा आपका, यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पर आपका H लग जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चलता रहता है। देखो एक तो ये बन गया जहाँ पर H लग गया है, और एक आपका क्या होगा, दोबारा से इस तरह से एक और चीज़ ऐसे बनती रहेगी आपकी यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर H2O आपका निकलेगा और इस तरह से आपका ये आगे चलता रहेगा। जो यहाँ पर आपके जो मॉलिक्यूल थे, अगर 3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ऐड करके ये आपका 4 आ जाएगा। 4 होने के बाद अगर मैं यहाँ पर आपके कंडेंसेशन रिएक्शन करूँ तो इसमें क्या होगा, वाटर निकलने के बाद आपके जो 4 मॉलिक्यूल है वो आपस में बनकर 8 यहाँ पर बना देंगे। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ जो 3 वाले हैं, तो यहाँ से लेकर जाऊँ तो यहाँ से आपके 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सीधा आपका ये बना देंगे। तो ये रिएक्शन थी आपकी एसिड कैटलिस्ट से। अब आपकी बात करते हैं बेस से, ठीक है, बेस वाली भी तो थी ना आपकी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साइक्लिक सिलेक्सोन लेकर चलो और KOH, आपका बेस KOH डाल दो, अनायनिक पॉलीमराइजेशन आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आपकी वही सेम रिपीटिंग यूनिट है, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, OK बन जाएगा आपका, ये इसके साथ जुड़ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका ये वाला जो है स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं अगर इसको भी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट में लेकर चलूँ तो आपके ये 4 हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर इस रिएक्शन में डाल दिया गया है इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 4 तो ये और 3 ये, कितने हो गए आपके, 7 हो गए। तो ये यहाँ पर बन गए, ये OH तो आपका था ही यहाँ पर पहले से, और ये वाला पार्ट आपका ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी और इसके रिएक्शन होने के बाद ये 4 और 3 मॉलिक्यूल आपके साथ हो गए यहाँ पर, और ये इसका एंड यहाँ पर लग गया, और ये आपका एज इट इज़ है यहाँ पर। इसके बाद अगेन आपके 4 मॉलिक्यूल डलेंगे। अब 7 और 4 आपके कितने हो गए, 11 मॉलिक्यूल हो गए। ये आपका जो सेम एंड था ये आपका यहाँ पर भी होगा, और ये वाला यहाँ पर भी होगा। तो इस तरह से सोन आपकी लीनियर चेन बनती जाएगी। लीनियर चेन बनाने के लिए इस तरह से आपको बेस में काम करना होगा। एक थी एसिड वाली और एक थी आपकी बेस वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जिनको आपको पढ़ना है। इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी। सिलिकॉन्स की कुछ प्रॉपर्टी है, तो इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं आपकी। इसमें सबसे पहला आता है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये आपका एक तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।